सो फाइनली आज मेरी BMW G310R की सर्विस हो गई है। एंड ये सर्विस मैंने अपने वर्कशॉप पे जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं पे करवाई थी। जो सर्विस पर्सन थे, 2 लोग आए थे अपनी GS लेके। एंड जो सर्विस थी वो जीप के वर्कशॉप में ही मैंने करवा ली थी। सो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था एंड फाइनली उन्होंने प्लान बनाया कोटा के लिए एंड वो आ गए थे। सो वरना मुझे जयपुर जाना पड़ता सर्विस कराने के लिए। सो वो अपने सारे इक्विपमेंट्स लेके आए थे साथ में। फर्स्ट सर्विस में जैसे उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें चेंज होती नहीं है। सो यहीं पर उन्होंने ऑयल चेंज किया था, ऑयल फिल्टर चेंज किया था एंड छोटे मोटे जो भी मुझे इश्यूज़ लग रहे थे वो सारी चीज़ें उन्होंने कंप्लीट कर दी थी। एंड यहीं पे अपना वो टफ बुक लेके आए थे जिससे बाइक को कनेक्ट करके वो बाइक का एक तरह से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। सो देखते हैं सर्विस के बाद क्या चीज़ें चेंज होती हैं, माइलेज क्या रहता है गाड़ी का, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी अप्रॉक्स 28 के आसपास माइलेज इजीली दे रही है मुझे सिटी में भी। 4000 RPM के नीचे मैं इसे रखता हूँ, 60-70 की स्पीड तक इसे मैं राइड करता हूँ तो इजीली मुझे 28 से 30 का माइलेज दे रही है। और इसके अलावा अभी तक मुझे बाइक में कोई ख़ास इश्यूज़ थे नहीं। सस्पेंशन मुझे थोड़ा स्टिफ लगा, सो उसे मैंने उन्हें बोला तो उन्होंने वो भी थोड़ा स्मूथर कर दिया था। चेन का जो इशू था, मुझे चेन थोड़ा सा लूज़ लग रही थी, वो भी उन्होंने एडजस्ट कर दी थी। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहीं पे सॉल्व हो गई थी। सो इसके बाद सर्विस भी 10,000 किलोमीटर के बाद होनी है। सो मैंने उनसे बाकी सारी चीज़ें भी पूछ ली थी किस तरह से बाइक को मेंटेन करना है। 1000 किलोमीटर पे सर्विस होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो इंजन जब फर्स्ट रन करता है तो उसके बाद जो ऑयल है उसमें एमरी आती है, और सो इसीलिए स्टार्टिंग में ये ऑयल चेंज करते हैं 1000 किलोमीटर। इसके बाद अब सर्विस 1 साल या फिर 10,000 किलोमीटर पे होगी। तो मैंने उन्हें पूछा था 10,000 किलोमीटर तक ऑयल चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आप 7,000-8,000 के बाद आपको ऐसा फील होने लगे कि अब सर्विस की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं होगा। इजीली 10,000 किलोमीटर बाइक चल जाएगी। तो सिर्फ चेन है जिसे मुझे टाइमली लुब्रिकेट करना होगा एंड उसे क्लीन रखना होगा ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस, बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी बनी रहे एंड चेन की लाइफ भी अच्छी रहे। इसके अलावा मुझे गियर शिफ्टिंग थोड़ा सा हार्ड लग रही थी, सो उसके लिए भी उन्होंने मुझे बताया क्लच को किस तरह से एडजस्ट रखना है एंड यूज़ करना है। और एंड में उन्होंने फाइनली एक टेस्ट ड्राइव ली थी और उसके बाद फिर वो लोग सर्विस कंप्लीट होने पे जयपुर वापस निकल गए थे। एंड जो भी इस सर्विस के कॉस्ट थे, जो बिल्स हैं, वो मैंने एंड में स्क्रीनशॉट दिए हुए हैं, आप पॉज करके उन्हें ईजिली देख सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीनशॉट में पार्ट्स हैं एंड जो सेकंड स्क्रीनशॉट है उसमें जो भी लेबर इन्होंने इंक्लूड की थी वो सभी दी हुई हैं। एंड जो टोटल इसका कॉस्ट हो रहा था, सो टोटल कॉस्ट ओवरऑल मुझे जो सर्विस का था वो 6,500 पड़ा था। इसके अलावा उन्होंने कोटा आने के जो चार्जेस ऐड किए थे 2,500 प्लस GST। सो मुझे फर्स्ट सर्विस इस तरह से अप्रॉक्स 9,000 रुपये की कॉस्ट पड़ी। एंड अगर मैं जयपुर जाता तो शायद ये 6,500 रुपये में कंप्लीट हो जाती, बट मेरा वो आने जाने का खर्चा और वो सारी चीज़ें थी, तो इसीलिए मैंने कोटा में ही करवाना बेटर समझा। इसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ें शेयर करनी थी। सर्विस आप सर्विस स्टेशन पे जाके ही कराएं तो बेटर रहेगा, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो और बेटर तरीके से हो सकती हैं। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई थी सर्विस में, बट फिर भी वहाँ पे जाके सर्विस करवाने पे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड सर्विस के बाद बाइक का परफॉर्मेंस क्या रहता है, माइलेज, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ जो बतानी थी, जो भी लोग बाइक देखते हैं मेरी और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं तो सभी मुझे सजेस्ट करते हैं कि एग्जॉस्ट चेंज करवाने के लिए। बट मैं ये चीज़ मैंने काफ़ी इसके बारे में देखा और मुझे आइडिया लगा एंड मैंने BMW में भी बात की थी। सो वहाँ भी मुझे बताया कि जो सिंगल सिलेंडर बाइक्स हैं उसमें हम एग्जॉस्ट चेंज करवा भी लें, काफ़ी बेटर से बेटर एग्जॉस्ट लगवा लें, बट जो हम साउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि सुपर बाइक्स में आता है वो वहाँ तक वो साउंड सिंगल सिलेंडर से नहीं मिल सकता है। सो इसी एग्जॉस्ट के साथ मुझे इसका साउंड भी काफ़ी पसंद है, सो इसी एग्जॉस्ट के साथ मैं सेटिस्फाइड हूँ। सो ये था मेरा फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट सर्विस के कॉस्ट। सर्विस के बाद कैसा परफॉर्मेंस रहता है या फिर और कोई भी इश्यूज़ मुझे आते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ों के लिए अपडेट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।